अब व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट या रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट. या प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट. यानी इसका मतलब ये है कि व्हेन वी कंबाइन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वी विल प्रोड्यूस द आउटपुट. जब हम तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेंगे, उसके नतीजे में जो कुछ हमें मिलेगा वो आउटपुट होगा. ठीक है. टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट इज फिजिबल टू अटेन फॉर अ गिवन पीरियड, गिवन सेट ऑफ इनपुट्स. यानी टेक्नोलॉजी हमें क्या बताता है? टेक्नोलॉजी ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या है. क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट इज फिजिबल टू अटेन फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स. जो गिवन सेट ऑफ इनपुट्स हैं, उसमें क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स जो है वो कितनी हो सकती है, हमें जो है वो टेक्नोलॉजी बताता है. ठीक है. अब ये देखिए, ये प्रोडक्शन फंक्शन है. दैट प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द मैक्सिमम फिजिबल आउटपुट, possible output that can be attained by the firm for any given quantity of the inputs. यानी जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम possible output that can be attained, that can be obtained by using given amount of input and given amount of technology. ठीक है. लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि we are just assuming that we have only two factor of production, but there are lot of factors of production. When we are talking about the production, is a function of the land, labor, capital, entrepreneur, technology, system, and so many other things will depend on the will depend on the output. ठीक है. But we are just assuming that if we have only two factor of production, labor and capital, so production depends on labor and capital. ठीक है जी. इसमें अब देखेंगे, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्निकली एफिशिएंट प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन फंक्शन विच इज मोर टेक्निकली एफिशिएंट और टेक्निकली इनएफिशिएंट. ठीक है. और जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, टेक्निकली एफिशिएंट है या टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है, हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल. तो यहाँ जो आपके पास वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट द सेट द पॉइंट्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन दैट मैक्सिमाइज आउटपुट गिवन इनपुट्स. ठीक है. यानी लेबर के जो आपको गिवन है, उससे आप मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेंगे. और टेक्निकली एफिशिएंट कितनी क्या है? टेक्निकली एफिशिएंट ये है कि जो भी आपको इनपुट का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, उस इनपुट के कॉम्बिनेशन जितना मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे उससे कम प्रोड्यूस करो. ये देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द लेबर. ठीक है. और वाई एक्सिस हमने क्या किया, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं. ठीक है. ये जो हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, हम कह देंगे द प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ द लेबर. वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन जो है हमारा इस वक्त, हम सिर्फ टेक्निकली फिजिबल जो हमारा जो लेबर है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर है फिलहाल. ठीक है. और उसकी मदद से हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जी जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा. ठीक है. लेकिन इस आउटपुट के इंक्रीज होने में, अगर हम ये कहते हैं कि जी अगर हम लेबर यूज कर रहे हैं और लेबर हम ओ एल, सपोज ये वाला जो पार्ट है ओ एल लेबर यूज कर रहे हैं, तो हमें एल सी ये आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. लेकिन अगर हम ओ एल लेबर यूज करें और हमें आउटपुट जो है एल सी के बजाय एल ए आउटपुट मिले, तो इसका मतलब है कि टेक्निकली इनएफिशिएंट है. द प्रोडक्शन इज ए टेक्निकली इनएफिशिएंट. ठीक है. सिमिलरली, जैसे अगर हम आउटपुट, यानी अगर इस जगह पर ये सपोज ये L1 है और ये L2 है, L2 लेबर हम यूज कर रहे हो और हमारे जो आउटपुट है वो LD मिले, यानी L2D मिले, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज टेक्निकली एफिशिएंट. अगर इस लाइन पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये टेक्निकली एफिशिएंट होगा. और अगर इस लाइन से नीचे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द लेबर, तो और आउटपुट हमें कम मिल रहा है, तो वो जो आउटपुट है हमें वो टेक्निकली इनएफिशिएंट होगा. मसलन एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि पांच लेबर हमें आउटपुट देते हैं 100 यूनिट्स की. ठीक है. 5 लेबर हमें आउटपुट देते हैं 100 यूनिट्स की. लेकिन अगर कभी 5 लेबर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 5 लेबर हमें 100 यूनिट्स की आउटपुट देते हैं, लेकिन वो 5 लेबर अगर 80 यूनिट की आउटपुट दें, इसका मतलब है कि वो 5 लेबर जो है वो टेक्निकली इनएफिशिएंट है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि 10 लेबर हमें 200 यूनिट की आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं, लेकिन अगर यही 10 लेबर हमें 150 यूनिट की आउटपुट प्रोड्यूस करके दे, तो प्रोडक्शन इज ए टेक्निकली इनएफिशिएंट. अच्छा, शॉर्ट रन वर्सेस द लॉन्ग रन.
शॉर्ट रन समझ लें कि शॉर्ट रन हम कहते हैं कि इट इज अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे हैं शॉर्ट रन है ये, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन से मुराद ये है कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उस प्रोडक्शन में सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ द मशीन। तो अगर वो मशीन आपके पास है और आप उस पर जैसे जैसे लेबर अप्लाई करेंगे आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। इन द शॉर्ट रन यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द मशीन, यानी अगर आपके पास इतना शॉर्ट रन हो कि आप मशीन का साइज तब्दील नहीं कर पा रहे हो, और तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। शॉर्ट रन से मुराद क्या है कि वो टाइम पीरियड जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड हो, यानी एक से ज्यादा फैक्टर प्रोडक्शन भी फिक्स हो सकते हैं, लेकिन वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट कि वन ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो वी डोंट हैव इनफ टाइम, we don't have enough resources to change all the factor of production. Now, what is the fixed inputs? The fixed inputs are factor of production that cannot be varied practically in the short run, while the variable inputs are factor of production whose quantity can be changed readily by the firm during the relevant time period. Means that uh, suppose we are producing the output with the help of the machine. So on the we cannot change machine in the short run, but we can change the labor. When we will not apply the labor, output will be zero. When we apply the first labor, we will get the certain level of the output. We will apply the second labor, the output will increase, so on and so forth. That is the fixed labor, that is the variable inputs. तो जैसे जैसे हम फिक्स इनपुट्स हम शॉर्ट रन में तब्दील नहीं कर सकते, जबकि लॉन्ग रन, जबकि हम वेरिएबल इनपुट्स को तब्दील कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन क्या है, अ लेंथी इनफ पीरियड ऑफ टाइम दैट ऑल इनपुट्स कैन बी वेरीड, all inputs can be varied means in the long run we have enough time, we have enough fund, we can change all the factor of production, यानी हम तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तब्दील कर सकते हो, इतना हमारे पास टाइम हो, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हो, इतना हमारे पास फाइनेंशियल फंड्स की अवेलेबिलिटी हो कि हम लॉन्ग रन के अंदर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम तब्दील कर सकें, ठीक है। इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन इज the production is a function of the labor and capital. Production is a function of the labor and capital, where quantity is output, labor is per worker, and k is the fixed number of the units of the capital, ठीक है जी। जहाँ हम कह रहे हैं in the short run we are talking about the short run production is a function of the labor and capital, where the capital is fixed and labor is the variable resource. Labor is the variable resource. This is the graph, the total product, marginal product and the average product, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने टोटल प्रोडक्ट लिया, मार्जिनल प्रोडक्ट लिया और एवरेज प्रोडक्ट लिया, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट प्रोसेस में देखें, वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट द लेबर कैपिटल इज कांस्टेंट which is 8 unit and labor is a variable resource in the short run. We can change the labor and if we apply the labor on the capital we will generate the output, ठीक है जी। तो अब इनिशियली हम देखते हैं कि अगर हम मशीन पर लेबर अप्लाई नहीं कर रहे तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर हम पहला लेबर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आउटपुट जो है वो 5 मिल गया। दूसरा लेबर अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा मिल गया। तीसरा अप्लाई किया तो आउटपुट हमें और ज्यादा मिल गया। फिर चौथा अप्लाई किया तो आउटपुट हमें और ज्यादा मिल गया। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आउटपुट लेबर को अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि उसके बाद फिर मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला ये लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट एक्चुअली इज द स्लोप ऑफ marginal product is the slope of the total product. Marginal product is the slope of the total product. इसमें देखें कि हमने चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय द चेंज इन लेबर, ये आपके पास आउटपुट है और ये आपके पास लेबर है। तो अब आप ये देखेंगे, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन एल, मार्जिनल प्रोडक्ट एक्चुअली इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है
मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 5 - 0, 5 - 0 और 1 - 0, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना। इसी तरीके से जब अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते जाएं तो हमारे पास ये एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। तो हमने यहाँ देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट 5 से इंक्रीज हुआ, 13 पर चला गया, 13 से इंक्रीज हुआ, 18 पे चला गया, यानी 18 हो गया थर्ड वाले का। और उसके बाद फोर्थ वाले ने 20 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस किया, यानी पहला लेबर आपको आउटपुट 5 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है, दूसरा लेबर आपको 13 यूनिट की आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, तीसरा लेबर आपको 18 यूनिट की आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, चौथा लेबर आपको 20 यूनिट की आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, लेकिन पांचवा लेबर जो है वो आउटपुट 20 से कम प्रोड्यूस करके दे रहा है। इसी तरीके से छठा लेबर आपको आउटपुट जो है वो 15 यूनिट की प्रोड्यूस करके दे रहा है। और फिर जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको आउटपुट प्रीवियस वाले लेबर के मुकाबले में कब मिलना शुरू होती है। लेकिन जहां तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा वहां तक आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, वहां तक आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना। और इस कंडीशन में देखें कि जहां आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट आपका -2 है तो टोटल प्रोडक्ट आपका कम हो गया, यहाँ -4 है, टोटल प्रोडक्ट आपका और कम हो गया। क्लियर है। फिर हम एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर, ठीक है। पहले लेबर को हमने 5 आउटपुट है उसको पहले से डिवाइड किया तो 5 आ गया। और अगर 18 हमारे पास है और नंबर ऑफ द लेबर कितने यूज कर रहे हैं 2, 18 डिवाइड बाई 2 यूज किया तो 9 आ गया। 36 डिवाइड बाई 3 यूज किया तो 12 आ गया। 56 डिवाइड बाई 4 तो हमारे पास 14 आ गया। सिमिलरली 75 डिवाइड बाई 5 तो 15 आ गया। 90 डिवाइड बाई 6 तो हमारे पास 15 आ गया। अब आप यहाँ देखें कि आपके जैसे जैसे आपका आप टोटल आउटपुट को टोटल लेबर से डिवाइड करते जाएंगे तो वो आपको एवरेज प्रोडक्ट देते हैं शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी शेप को अगर हम देखें कि इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड और उसके बाद ये पीक पर आ गया और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। इनिशियली एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, देखें, और उसके बाद ये पीक पर आ गया और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जिस जगह पर मार्जिनल प्रोडक्ट एक एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो ये देखें 15 मार्जिनल प्रोडक्ट और 15 इज द एवरेज प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कि एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। जिस जिस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट, ये वाला मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट हो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट हो तो एवरेज प्रोडक्ट जो है इस जगह पर इंक्रीज हो रहा होता है। जिस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन एवरेज प्रोडक्ट हो, यानी यहाँ देखें 18 है और यहाँ क्या आ रहा है 14 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अब जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका एवरेज प्रोडक्ट से कम होगा एवरेज प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।